कानून व्यवस्था पर योगी से भिड़ने चले थे अखिलेश। मुलायम के बयान पर ही बुरे फंसे अखिलेश यादव। पहले मंत्री राजभर ने मुलायम का नाम लेकर लताड़ा, फिर योगी ने बच्ची की कहानी सुनाकर दिया जवाब। जिस यूपी की कानून व्यवस्था की पूरे देश में तारीफ होती है, जिस यूपी की कानून व्यवस्था की पूरे देश में मिसाल दी जाती है, उस यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाकर सपाई मुखिया अखिलेश यादव को लगता है वो सत्ता हासिल कर लेंगे। इसीलिए यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर लगातार योगी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। कभी कह रहे हैं असफल मुख्यमंत्री काल में महाजंगलराज, अवैध खनन, कब्जा, हत्या, डकैती, बलात्कार, तो कभी कह रहे हैं भाजपा राज में महाभ्रष्ट शासन प्रशासन ने जनता का विश्वास खो दिया है। हत्याओं और एनकाउंटर ने उत्तर प्रदेश की छवि को पूरी तरह नकारात्मक बना दिया है। भाजपा खुद अपराधी है। योगी सरकार पर सवाल उठाते वक्त लगता है अखिलेश यादव भूल जाते हैं कि कभी वो यूपी की सत्ता में थे और जब साल 2012 से 2017 तक यूपी की सत्ता में थे, उस दौर में कानून व्यवस्था का हाल ऐसा था कि तत्कालीन सपा अध्यक्ष और उनके पिता मुलायम सिंह यादव ने खुद सरकार पर सवाल उठा दिया था और यहाँ तक कह दिया था कि मैं सीएम होता तो 15 दिन में दिखता यूपी में कानून का राज। मुलायम सिंह यादव का ये बयान सिर्फ एक बयान नहीं था, तत्कालीन अखिलेश सरकार पर सवाल था कि सीएम होने के बावजूद वो यूपी की कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हैं। और आज वही अखिलेश यादव यूपी की योगी सरकार को कानून व्यवस्था के मामले में घेरने चले थे, लेकिन यही दांव उन पर उल्टा पड़ गया जब योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मुलायम सिंह के इसी बयान के बहाने जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव जी, आज मैं आपसे कुछ कहूंगा नहीं, बल्कि याद दिलाऊंगा आपके बाबूजी की बात, जो उन्होंने भरे मंच से आपकी सरकार के बारे में कहा था। आपको याद है 4 जून 2013 को मुलायम सिंह यादव जी ने आपकी सरकार के विषय में क्या कहा था? आपके बाबूजी की बात प्रमाण के साथ आपके सामने रख रहा हूँ। ये खबर 5 जून 2013 को इंडियन एक्सप्रेस ने छापी थी, जो कि अंग्रेजी में है। आप तो ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि अंग्रेजी आपको आती ही होगी। ध्यान से पढ़िएगा। एक बार पढ़ लेंगे तो दोबारा हमारी सरकार की कानून व्यवस्था पर बोलने से पहले आप 10 बार सोचेंगे। शायद आप खुद से आंख भी न मिला पाएं। ये बात तो आप भी जानते हैं, ओम प्रकाश राजभर जब योगी विरोधियों को जवाब देते हैं तो कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। यही वजह है कि अखिलेश को मुंहतोड़ जवाब देने के साथ ही उनके समर्थकों को भी जवाब देते हुए कहा कि सपाई लोडरों, ये खबर तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी में है और तुम लोग अपने भैया के राज में नकल मार के पास हुए हो, इसलिए तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। तुम्हारे हिस्से की भी अंग्रेजी भैया पढ़ डाले, बेकार में परेशान होगे और ट्रांसलेटर ढूंढते फिरोगे। इसलिए तुम लोगों के लिए एक स्क्रीनशॉट भी लगा रहा हूँ, पढ़ लेना, हिंदी में है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया तो कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश के साथ साथ उनके समर्थकों को भी लोडर बोलकर कुछ इसी अंदाज में जवाब दिया। तो वहीं कुछ ही दिनों पहले खुद सीएम योगी ने 5 साल की छोटी बच्ची की कहानी सुनाकर सपा राज के कानून व्यवस्था की कैसे पोल खोली थी, वो भी सुन लीजिए। मुझे याद है 2015 में किराना में एक उद्यमी की हत्या हुई थी। सरेआम चौराहे पर दिन दहाड़े हत्या हुई थी। उसकी 5 वर्ष की बेटी उसके साथ थी। वह उद्यमी अपनी बेटी को स्कूल से लेके आ रहा था, तब तक वहां का एक अपराधी, एक हिस्ट्री सीटर ने उस उद्यमी को देखा और सरेआम चौराहे पर गोली मारी थी। कोई कार्रवाई नहीं हुई। वह परिवार यहां से छोड़ करके सूरत चला गया था। 17 में सरकार आई। सरकार आने के बाद हम लोगों ने जब कार्रवाई प्रारंभ की, 19 में वह परिवार वापस आया और तब तक हमने देखा था कि किराना में जितने परिवार वहां से प्लान किए गए थे, उसमें से ज्यादातर आ चुके थे और मैं भी फिर उस परिवार से मिलने के लिए गया था। तो मैं इस परिवार में गया। मैंने उस परिवार में कहा कि भाई देखो, मैंने मैसेज भेजा था कि मैं आज भोजन दोपहर का उसी परिवार के साथ करूंगा।
और मेरी तरफ से उन लोगों को विनती भेजना कि मैं उस परिवार में ही भोजन करना चाहूंगा आज। और मैं गया था। सीएम योगी जिस दौर के यूपी की खौफनाक कहानी सुना रहे हैं, उस दौर में अखिलेश यादव ही यूपी की सत्ता में थे और उस दौरान पश्चिमी यूपी के कैराना में क्या हालात थे, सीएम योगी ने छोटी बच्ची की कहानी सुनाकर समझा दिया। मैंने परिवार के लोगों से हालचाल लिया और फिर मैंने पूछा, मैंने कहा कोई समस्या तो नहीं है? तो परिवार के लोगों ने तो कहा नहीं साहब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देखिए वो 5 वर्ष की बेटी जो 15 में 5 वर्ष की थी तब तक 9 वर्ष की हो चुकी थी और स्कूल जा रही थी। उसने मेरे कान में आके कहा, उसने कहा हमें डर तो नहीं है, लेकिन उसी प्रकार के एक गुंडे को मैंने एक दिन सड़क पे देखा है। तो मैंने वहां के एसपी को बुलाया। मैंने कहा भी पूछो, ये मालूम करो कि क्या वह अपराधी जेल से छोटा तो नहीं है, और छोटा है तो कैसे घूम रहा है। आप आश्चर्य करेंगे कि इतनी बात मैंने कही थी, वो बात कहीं से लीक हुई और अगले दिन कोर्ट में एक एप्लीकेशन पड़ी कि हम सब अपनी बेल कैंसिल कराना चाहते हैं उस अपराधी के आए। तो हम लोगों ने कहा भाई मुझे जानकारी मिली, तो हमने कहा इसकी बेल कैंसिल नहीं होनी है, उसको बाहर ही रहना चाहिए। और अब हिसाब किताब आमने सामने होगा। योगी का ये बयान बता रहा है साल 2015 में जब अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब सूबे की कानून व्यवस्था का क्या हाल हुआ करता था। यही वजह है कि साल 2017 में यूपी की सत्ता संभालते ही सीएम योगी को बयान देना पड़ा था कि सूबे में जितने भी गुंडे माफिया बदमाश हैं, वो या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दें, नहीं तो उनके लिए 2 ही जगह होगी और मुझे लगता है उस जगह कोई जाना नहीं चाहेगा। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में वो तय कर लें क्या होना है। यूपी की सत्ता संभालते ही सीएम योगी को ये बयान देना पड़े तो समझ लीजिए अखिलेश राज में यूपी की कानून व्यवस्था का क्या हाल था। यहाँ तक उनके पिता मुलायम सिंह यादव ने भी कह दिया था कि मैं सीएम होता तो 15 दिन में दिखता यूपी में कानून का राज। और आज वही अखिलेश यादव योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कह रहे हैं कि असफल मुख्यमंत्री काल में महाजंगल राज, अवैध खनन, कब्जा, हत्या, डकैती, बलात्कार। उनके इस बयान पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।